ओम शांति। तो आज इस बड्डे का दिन है 48 और मुरली है 19 दिसंबर 1984 की, 19/12/84। मुरली की हेडिंग है सर्वश्रेष्ठ सहज तथा स्पष्ट मार्ग। बाबा ने कहा, जन्म जन्मांतर से हम आत्माएं थकी हुई थी, निराश थी, निर्बल थी। थकी हुई थी, निराश थी और निर्बल थी। ऐसी थकी हुई, निराश, निर्बल और चौथी दिल शिकस्त आत्माओं को हार मान चुके थे कि नहीं, अब भगवान नहीं मिल सकता, सब जगह ढूंढ लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे अंदर और कोई ताकत नहीं है। बाबा ने कहा, क्योंकि आप थके हुए हो, क्योंकि आप निराश हो, क्योंकि आप निर्बल हो, क्योंकि आप दिल शिकस्त हो, इसलिए मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा हूँ। तो अब जो मैं रास्ता बता रहा हूँ वो रास्ता कैसा है? एक तो सबसे श्रेष्ठ है, दूसरा सबसे सहज है और तीसरा सबसे सरल रास्ता है। सहज और सरल में क्या अंतर हो सकता है? सहज का मतलब होता है कि आसानी से जिसको हम पार कर सकते हैं, ज्यादा घुमा फिराव नहीं है, सहज है, यहाँ से निकले उधर पहुंच गए। सरल रास्ते का मतलब होता है जो रास्ता सरल है, अर्थात वो रास्ते में कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, कोई खड्डे नहीं है, कोई सड़कें टूटी नहीं हुई है, कोई कंकड़ पत्थर नहीं पड़े हैं जिसके कारण हमारी स्पीड स्लो हो जाए। हम देखते हैं कहीं कहीं हम गांवों में सेवा के लिए जाते हैं तो स्कूटी आराम से चल रही होती है, लेकिन कहीं पर ऐसा रास्ता इजी है लेकिन रास्ता कैसा आ गया? थोड़ा जटिल आ गया, तो फिर पहुंचने में देरी हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन हमको बाबा ने कहा, क्योंकि सिर्फ ये 4 कारण हैं, इस कारण से हमें ये रास्ता बहुत सहज, सरल और श्रेष्ठ मिला है। और इस रास्ते पर हमें क्या करना है? ये किसके पैरों के निशान है? ब्रह्मा बाबा के कदम है ये। इन कदमों पर केवल हमें क्या रखने हैं? कदम रखने हैं, पद्मों की कमाई हो जाएगी। बाबा ने कहा केवल कॉपी करनी है, कॉपी। ऊपर से तो सहज रास्ता, ऊपर से सरल रास्ता, ऊपर से श्रेष्ठ रास्ता, और इसके ऊपर एक और बात हो गई है कि फुट स्टेप भी है। हमें तो बस कदम पर कदम रख करके चलना है। बाबा ने कहा, क्या ये भी मुश्किल लगता है? अगर संसार में हम और तरफ देखें, आज भक्ति को देखें, साधना को देखें, तपस्या को देखें, हिमालय के पर्वतों के अंदर, उन चोटियों के अंदर, कंदराओं के अंदर आज भी बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, उनको देखें और दूसरी तरफ खुद को देखें, तो कितना कुछ हमको श्रेष्ठ मिला है और कितना कुछ हमको सहज मिला है। लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या हो जाता है? कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और ये भी सहज करने के लिए बाबा ने क्या कर दिया? साकार को माध्यम बना दिया, क्योंकि निराकार कैसे करेगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो पता नहीं चलता। इसलिए भगवान ने एक प्रॉपर गृहस्थी को चुना, व्यापारी काम धंधे वाले इंसान को चुना, जिसके अंदर भक्ति के भी संस्कार थे उसको चुना, और उनको भगवान ने ऐसा बनाया। बाबा ने कहा कि हम सभी आज बाबा अपने, आज बाबा किनको देख रहे हैं? साथियों को देख रहे हैं। तो साथी आत्माएं होती हैं, उनकी 4 बातें बाबा ने बताई है। साथी जो होते हैं वो साथ साथ रहने वाले होते हैं। साथी जो होते हैं वो हर कर्म और हर संकल्प में साथ निभाने वाले होते हैं, रहते भी साथ हैं और हर कर्म और संकल्प में साथ को निभाते भी हैं। तीसरे होते हैं कि ये हर कदम पर कदम रख करके आगे बढ़ते हैं। साथी उसको कहा जाता है जो कदम पर कदम रख करके आगे से आगे बढ़ता जाए। जैसे दुनिया में मोह और प्यार के अंदर इतनी बड़ी सारी जो तुलना है वो क्यों की गई है? उसके पीछे एक ही कारण है कि मोह है, आत्मा को रोक देता है, बढ़ने नहीं देता। नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है, कहीं नहीं जाना, नहीं नहीं मुझे ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं करना, नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा डर तो होना चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन हर बात में उस आत्मा को अपने साथ में ऐसे रखना, ये मोह है, ये उस आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन जब स्नेह होता है, जैसे कि आज बाबा ने पहली लाइन है, आज बाप दादा अपने विशेष स्नेही, स्नेह का मतलब होता है, स्नेह का मतलब होता है जो रोकता नहीं है, जो कहता है उड़ो,
और उड़ो, चलो, भागो, दौड़ो, जो करना हम पीछे तुम्हारे खड़े हैं। तो शिव बाबा ने कहा, साथी हो तुम, साथ साथ रहने वाले, हर कर्म और संकल्प में साथ निभाने वाले, और कदम पर कदम रख करके आगे बढ़ने वाले। देखो ब्रह्मा बाबा के कदम पर जो आत्मा कदम रखती है ना, सच में उन्होंने आगे से आगे बढ़ा ही है और बढ़ाया ही है। जब ब्रह्मा बाबा ने अपना पुराना शरीर, देही शरीर जो है इसको त्यागा था, उस समय हमारे देश के अंदर, केवल देश के अंदर लगभग 100 सेवा केंद्र होंगे शायद। लेकिन जब बाबा के कदम पर कदम रखने वाले आ गए, जैसे दादी प्रकाश मणि जी, जैसे दादी गुलजार जी, जैसे दादी रतन मोहिनी जी, जैसे दादी जानकी, जैसे लिस्ट बहुत बड़ी सारी है। ये सभी के सभी जो शिव शक्ति और पांडव सेना थी, जो आत्माएं बाबा के कदम पर कदम रख करके चलने वाली बन गई, उन्होंने यज्ञ को सीमित रखा कि बढ़ा दिया। फिर उनके आगे कदम पर कदम रखने वाले जो आए, बड़ी दीदियां, उन्होंने फिर कदम पर कदम रखा, फिर उन्होंने उतना ही रखा कि बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया। फिर छोटी बहनें अब आती रहती हैं, वो फिर कदम पर कदम रखती हैं, उनको जितना मिला वो उतने में सीमित ही रही, या फिर वो भी आगे से आगे बढ़ाती जा रही हैं, आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ा वो आत्मा शक्ति है जो कदम पर कदम रखते हो, जो ज्ञान में जैसे आए थे वैसे के वैसे ही पड़े हैं। सिंगल आए थे, सिंगल ही पड़े हैं, डबल नहीं हुए, ट्रिपल भी नहीं हुए, 10 गुना नहीं हुए, 4 गुना नहीं हुए, कितने भी नहीं हुए। किसी को भावना से भी नहीं जोड़ा, किसी को दिल से भी नहीं जोड़ा, किसी को दान पुण्य सहयोग से भी नहीं जोड़ा। इसका मतलब कदम पर कदम नहीं रखा, क्योंकि जो कदम पर कदम रखने वाली आत्मा है वो आगे बढ़ने वाले होते हैं। और चौथी साथी आत्मा कैसी होती है? जो इस मार्ग को है ना सहज मार्ग अनुभव करती है। ऐसा नहीं है कि ये मार्ग सहज और सरल है तो यहाँ मुसीबतें नहीं है, यहाँ भी भेड़िए हैं, यहाँ भी भालू है, यहाँ भी शेर है, हाथी घोड़े है, सांप बिच्छू टिड्डन सब कुछ है यहाँ पर भी। इस रास्ते पर भी खड्डे हैं, इस रास्ते पर भी वो बैरियर्स है, सब कुछ है। लेकिन जो साथी आत्मा है, साथी आत्मा, उस साथी आत्मा को ये मार्ग कैसा अनुभव होता है? सहज। जैसा कि आज बाबा ने इस संडे की अव्यक्त वाणी में बोला कि वो आत्मा को सब सहज अनुभव होता है, उसको बल्कि लगता है कि ये जो विघ्न आया है ना, ये मेरे लिए गिफ्ट बन करके आया, मुझे लिफ्ट दे रहा है, मतलब मेरे को ये आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा कौन सी आत्मा को महसूस होता है? जो श्रेष्ठ साथी आत्मा है। तो ये चारों लक्षण मुझे अपने आप में लेकर के आने, मुझे मतलब मुझे, हमें अपने आप में लेकर के आने। कौन से 4 लक्षण? साथी के साथ साथ रहना, कोई भी काम अकेले नहीं करना है, पक्का। दूसरा, साथ निभाना भी है। बाबा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बाबा मुझे आप बहुत याद रहते हो, बाबा बहुत अच्छे, बहुत मीठे हो। निभाने के टाइम पता नहीं बाबा, बस शरीर में थोड़ा सा ना ऐसे, बाबा मधुबन जाने में, सेंटर जाने में तो मेरे को डर लगता है बाबा, मेरे को तो ये होता है बाबा, पता नहीं कुछ है ही नहीं, कुछ आंखें खराब है, पढ़ा ही नहीं जा रहा, कान खराब हो गए, सुना ही नहीं जा रहा, और ऐसे फालतू की बातें हो रही है तो आंखें और कान सबसे पहले तेज हो जाते हैं। क्यों? शक्ल दिखाई दे गई, वहां तक कौन खड़े हैं, और ये महावाक्य नहीं दिखाई दे रहे क्या लिखा हुआ है। तो ये निभाने वाली आत्मा होती है। और बताओ, आप खुद अनुभवी हो, आपने जीवन के 50, 60, 70 साल अगर निकाले होंगे तो ऐसे तो नहीं निकाले होंगे, आपको मालूम है निभाना कब होता है। अभी सब स्मूथली चल रहा है, यहाँ पर थोड़ी ना निभाओगे, यहाँ पर सब कहेंगे सब हमारा घर बहुत अच्छा है, हमारा पापा बहुत अच्छा है, हमारी दीदी बहुत अच्छी है, अभी तो बोलेंगे, सहज है। लेकिन जैसे ही विघ्न आएगा उस समय हम निभाने वाले हैं या पीठ दिखा करके भागने वाले हैं, मैं तो कहती हूँ वो अच्छे होते हैं। या फिर हम बातें बनाने वाले, कल कहानी सुनाई थी ना, बातें बनाने वालों का क्या हाल होता है? सारा ताम झाम का बोझ किस पे चला जाता है? चौपाल वालों पर चला जाता है। तो चारों बातें मेरे को लानी है, साथ साथ रहना है, निभाना है, कदम पर कदम रख करके आगे बढ़ना है,
और चौथी बात है कि ये मार्ग मेरे को सहज अनुभव होता है क्योंकि मैं अपने मनमत और परमत को यहाँ पर नहीं उठाती हूँ। ठीक है, फिर मुरली की दूसरी पॉइंट हमने सुन ली है और वो दूसरी पॉइंट यही है कि कदम पर कदम रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। कदम पर कदम रखने से पदम की कमाई होती है। माताएं भाई क्या बोलते हैं, हम सेंटर जितने कदम चल करके आते हैं, सेवा केंद्र जितने कदम चल करके आते हैं, उतने कदम में हमारी क्या हो जाती है, उतने पद्मों की कमाई हो जाती है। देखो, सिर्फ आपका काम तो है कदम रखना, ध्यान देना, ये महावाक्य बहुत खास है, दिल को छूने वाले हैं। सिर्फ कदम रखना आपका काम है, बाकी चलाना, पार पहुंचाना, आपके कदम के अंदर बल भरना और आपकी थकावट को मिटाना, ये साथी का काम है। अब हम क्या क्या करती है बहनें, बहनें बस जो आइडिया दे दिया बाबा ने वो कर लेती है, आता कुछ नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये कुछ नहीं आता था, कैसे भी, ये तो बहुत छोटी सी बात है। कोई एक दुखी आत्मा आती है, वो आत्मा उलझी हुई है, उस आत्मा को यहाँ बिठा करके शांति का अनुभव कराना, ये इन मोबाइलों की सेवा से बहुत ऊपर की सेवा होती है। उस आत्मा को नहीं पता कि एक उम्र दराज से उलझी हुई आत्मा से कैसे, उनको तो पता भी नहीं है कि जहाँ उलझे हैं वो आखिर बिजनेस कौन सा है, वो आखिर घर का मामला कौन सा है, रिश्ता कौन सा होता है, उनको तो कभी कभी ये भी नहीं पता होता। लेकिन बाबा ने कहा आपका काम क्या है, बाबा ने कहा है तुम्हें बुलाना है, बिठाना है, दृष्टि देनी है, वृत्ति अच्छी बनानी है, मुंह से ज्ञान सुनाना, बाकी काम मैं कर दूंगा। वो ऐसे ही करती हैं और ऐसे ही करेंगे तो कुछ होगा। बाकी चलाना, पार पहुंचाना, कदम के अंदर बल भरना और फिर जो थकावट होती है करते करते कभी कभी, तो बाबा ने कहा वो सब मिटाना भी किसका काम है, बताओ ऐसा साथी कोई मिलेगा? अभी तो बाबा मुरली में बताएंगे उधर क्या अनुभव किए जीवन में। जो साथी कहे जैसे चलाए बस हम तो वैसे चलेंगे, कदम रखने का मतलब है एक अंदर में संकल्प करना। वो साथी बस जैसे चलाएगा ना वैसे मुझे चलना है, अपना नहीं चलाएंगे। अपना चलाना माना चिल्लाना, अपना चलाओ, साल में एक दिन अपना चलाओ, पूरे साल चिल्लाते जाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्यों चलाई साल में एक दिन अपनी मर्जी, अब पूरे साल आत्मा को क्या करना पड़ता है, अंदर अंदर चिल्लाना पड़ता है, काश काश काश। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अपना नहीं चलाना, किसका, किस पर चलना है अपने को, तो जैसे बाबा चलाएंगे वैसे चलेंगे। जिम्मेवारी लेने वाला जिम्मेवारी ले रहे हैं तो अपने ऊपर तो उसके ऊपर जिम्मेवारी सौंपनी आती है। जिम्मेवारी सौंपना भी अपने आप में क्या होती है, बहुत बड़ी, बाबा याद रहना। किसी के ऊपर जिम्मेवारी सौंपना ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है, ये भी एक बहुत बड़ी भगवान की याद का बल होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर छोड़ रहे हैं, दूसरे पर छोड़ रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं। अभी बाबा ने क्या कहा कि हमें क्या करना है, अपने जो भी संकल्प आते हैं ना उनको वेरीफाई करो। बाप का संकल्प सो मेरा संकल्प, वेरीफाई कैसे किया जाता है? मेरी जगह अगर अभी ब्रह्मा बाबा होते तो बाबा ऐसा सोचते, मेरी जगह अगर ब्रह्मा बाबा होते तो बाबा ऐसा सोचते, मेरी जगह अगर ब्रह्मा बाबा होते तो बाबा ऐसा सोचते। बाबा ने कहा सिर्फ ऐसे वेरीफाई कराओ तो तुम सेटिस्फाई हो जाओगे, अंदर में संतुष्टि मिल जाएगी। नहीं, बाबा ऐसे नहीं करते थे तो मुझे भी ऐसा, पर अंदर में एक आवाज आती है पर मेरा मन है ये करने का उसका क्या इलाज है? मन ने कहा ये कर, मन ने नहीं संकल्प उठा कि मुझे ये करना है, समर्थ संकल्प उठा मुझे ये करना है। मैच किया बाबा के साथ कि हाँ अगर बाबा होते तो बाबा को भी यही संकल्प होता कि हाँ भाई बच्चे एकदम राइट है, ये करना ही है। लेकिन इतने में फिर उसको करने के लिए कुछ इंतजाम होते हैं, वहां पर फिर आत्मा का मन क्या बोलता है, नहीं पर मुझे ये नहीं, मुझे तो ये करना है। अब उसका क्या इलाज है? मालूम है बाबा क्या करेगा, फिर भी हमारा मन कभी कभी क्या करता है कोई देख तो रहा नहीं है, बाबा की याद में खाई लेती हूँ, ऐसा कॉपी करना नहीं आता,
शक्ति चाहिए। योग का दुनिया वाले कॉपी करने से रोकते हैं, और यहाँ तो सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि कॉपी करो। सिर्फ नकल कर करके हम क्या बन जाते हैं? अच्छे बन जाते हैं। तो सहज हुआ या मुश्किल है? और रास्तों पर क्यों जाते हो? ध्यान देना, बाबा ने अलग अलग रास्ते बताए। ये देखो, ये एक रास्ता है। ये रास्ता क्या है? सहज है, सरल है और श्रेष्ठ है। मतलब लेकर के तो अच्छी जगह ही लेकर के जाने वाला, पक्का है, निश्चय है। लेकिन बीच में और छोटी छोटी क्या निकल रही है? पगडंडियां निकल रही है, रास्ते निकल रहे हैं। वो रास्तों पर बाबा ने कहा क्यों जाते हो? अब थोड़ा सुनते हैं वो रास्ते हैं कौन से। व्यर्थ संकल्प रूपी रास्ता। पर अगर बाबा ने नहीं किया तो? पर अगर कल को मैं बीमार हो गई तो? पर कल को बुढ़ापे में कोई मेरा साथी नहीं मिला तो? पर कल को ये हो गया तो? कहाँ ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए जा रही थी और कहाँ पर बीच में ये आ गया, बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापे से पहले ही बुलावा आ गया तो फिर क्या करेंगे? आ रहे हैं ना संसार में, अचानक से ही तो आ रहे हैं। अब वो आत्मा सोचे कोई बात नहीं, एक बारी मेरा ये पढ़ाई पूरी हो जाए, एक बारी शादी हो जाए, एक बारी 2-4 बच्चे हो जाए, उसके बाद में बस बैठ करके ओम शांति में आना, मैं कहीं नहीं जाना। तब तक हम होंगे क्या? किसके पास गारंटी है? बहुत दुख है अभी इस दुनिया के अंदर। अच्छा भी नहीं लगता ऐसा सुनना और फिर उसके बारे में सोचना। बस योग का दान हमको जो करना था वो कर सकते हैं, लेकिन दुनिया बहुत अभी रिस्क वाली है, बहुत कुछ यहाँ पर बुरी घटनाएं, और हमें पता भी नहीं है कितनी बुरी घटनाएं अंदर खाते। व्यर्थ संकल्प के रास्ते पर चले जाते हैं, कमजोरी के संकल्प के रास्ते पर चले जाते हैं, कलयुगी आकर्षण के रास्ते पर चले जाते हैं, देह के अहंकार के रास्ते पर चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर जंगल में उलझ जाते हैं। और जंगल में क्या होते हैं? कांटे ही कांटे होते हैं। कौन से कांटे होते हैं? कहाँ, क्या, कैसे, क्यों, ये कांटे होते हैं। तो बाबा ने कहा फिर चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं? साथी आकर के बचाओ। अब साथी का डायलॉग सुनो। साथी आगे से क्या बोलते हैं? साथी कहते हैं कदम पर कदम रखने के बजाय और रास्ते पर गए क्यों? देखो पहले तो हम भटक रहे थे, वो अच्छा था, पता ही नहीं था ना हमको तो तब, लेकिन अब सब पता होते हुए भी व्यर्थ के रास्ते पर चले जाते हैं। फिर चिल्लाते हैं अपना नुकसान होगा। अब लोग काम आएंगे कि भगवान काम आएगा? हमारे घर के अंदर जब मुसीबत आती है तब हमें कौन काम आता है? उसके अलावा कोई काम नहीं आता ना, भगवान ही काम आता है। तो भगवान कहते हैं फिर वो रास्तों पर गए क्यों? कमजोरी के रास्तों पर क्यों गए? कलयुग के आकर्षणों के रास्ते पर क्यों गए? अहंकार के रास्ते पर क्यों गए? मैं ये हूं, मेरे को योग आता है, मैंने तो सब समझ लिया। कहाँ, कौन सा योग आता है? योग के कितने सारे प्रयोग हैं, हमने कितने प्रयोग करके देखे हैं। प्रयोग का मतलब समझते हैं ना? एक्सपेरिमेंट। प्रयोग होता है कि 21 दिन तक मैं प्रयोग करके देखूंगी कि हर घंटे में मैं अगर 1 मिनट साइलेंस रहती हूँ तो फिर उसका क्या नतीजा निकलता है। ये होते हैं प्रयोग। जैसे एक माता का बताया, 9 दिन तक ये किया, उस प्रयोग का रिजल्ट क्या आया? ये आया। अब वो आत्मा जिसने अनुभव कर लिया वो जिंदगी भर क्या करेगी? ऐसे करेगी। हमने योग के कितने प्रयोग किए हैं, सेवाओं के कितने प्रयोग किए हैं, अपनी जो मूल धारणा है उसका हमने क्या प्रयोग करके देखा है? आपने किया है? अच्छा, उधर 2-3 घोड़े थे। अच्छा, मैंने अभी लड़ी थी। उधर मैं बोला कि इसको शांति देता हूँ, लड़ने नहीं देता। तो मैं 10 मिनट वहां खड़ा था। मतलब एक घोड़ा तो रास्ता बदल लिया, 2 घोड़े आगे पीछे हो गए। ठीक है, विमला बहन ध्यान से सुन रही है। ये हमारे विमला बहन बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। वो बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं कि बैल के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना है मुझे। मैं ट्राई किया था, मैंने क्या पता अपना सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं। हाँ, ये होते हैं प्रयोग, ट्राई करना। क्योंकि देखो 10 मिनट बाद भी फैक्ट्री के अंदर तो जाना ही था।
साइड से रास्ता बना के किसी को बोल के पानी गिरवा के कुछ ईंट पत्थर उठा करके उसको भगा के करना था। अपनों ने एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, ट्राई करके देखती हूँ। जैसे ये लौकिक दुनिया में भी सब लोग करते हैं, पर्ची डाल लेते हैं मंदिर के अंदर बैठ के, ट्राई करती हूँ। मेरे तो मन में ये है भगवान क्या कहता है वो ही देखती हूँ। इसको कहते हैं ट्राई करके तो देखो, प्रयोग करके तो देखो क्या मेल खाता है, क्या होता है। घर के अंदर किसी के अंदर बहुत बीमारी चल रही है, दवाइयां चल रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है, उसको रोज दिन के अंदर पानी है और कोई भी फल या जो भी वो लेते हैं वो अच्छे से 5 मिनट, बीमारी बड़ी है तो योग भी थोड़ा 5 सेकंड का नहीं 5 मिनट का होना चाहिए ना, 5 मिनट अच्छे से उसको योग करके चार्ज करके उसको दो। और देखो मैंने 4 दिन इनको ये दिया, उसका क्या रिजल्ट आया। फिर 5 दिन दिया, उसका क्या रिजल्ट आया। 10 दिन दिया, उसका क्या रिजल्ट आया। इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना। तो बाबा ने कहा उन रास्तों पर गए क्यों? कौन से रास्ते? व्यर्थ संकल्प, कमजोरी, कलयुगी आकर्षण और अहंकार, कि मेरे को ही आता है। यहाँ से बात स्टार्ट हुई थी कि मुझे सब आता है, हमको कुछ भी नहीं आता। जो ये कहता है मुझे कुछ नहीं आता, जो मैं कुछ नहीं करता और मुझे कुछ, जो कहता है मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, उसके अंदर सीखने की एक प्यास होती है कि भाई मुझे आता तो है नहीं, मैं कुछ करूं, सीख लूं, इच्छा है। जिसने मान ही लिया मुझे तो सब आता ही है, तो उसको तो सब आता ही है, वो कुछ नहीं सीख पाएंगे जीवन में। अब ध्यान देना, बाबा कहते हैं ऐसे साथी को छोड़ते क्यों हो, अकेले बनते क्यों हो। इन आकर्षणों के कारण क्या होता है, साधन को और विनाशी साथी से विनाशी संबंध को अपना साथी बना लेते हो, सहारा बना लेते हो, और अविनाशी साथी से किनारा कर देते हो। सहारा छूट जाता है। आधा कल इन हद के सहारे को सहारा समझ अनुभव कर लिया ना कि ये सहारा है या दल दल है। 2 हाथ वाले के साथ अनुभव कर लिया ना कि 2 हाथ का सहारा बनाते हैं, तो वो हमें आत्मा दलदल में लेकर के जाते हैं कि हमारा सहारा बनाते हैं। फंसाया, गिराया या आपको मंजिल तक पहुंचाया। एक व्यर्थ संग करके तो देखो, पता चलेगा कि उन्होंने मुझे फंसाया है, गिराया है। पहले मैं आई थी, मेरा इतना अच्छा योग लगता था, अब मेरा योग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस अविनाशी साथी को छोड़ करके फिर से यहाँ पर जो अच्छा लगा उसको साथी बना लिया। मंजिल पे नहीं पहुंचाएंगे, अच्छी तरह से अनुभव किया ना, और एक जन्म भी नहीं 63 जन्म अनुभव करके आए हो दलदल में फंसने का। अगर बार बार धोखा खाते हैं, ये महावाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार धोखा खाने वाला दोबारा नहीं खाता, और जो बार बार धोखा खाता है उसको भाग्यहीन कहा जाता है कि इसकी तकदीर बेचारे की खराब है, ये किस्मत लिखवा करके नहीं लाया, इसका भाग्य ही नसीब ही फूटे हुए हैं। किसके? जो बार बार क्या खाते हैं, धोखा खाते हैं। उनसे प्यार किया, उनसे धोखा खा लिया, उनसे संबंध जोड़ा, उनसे धोखा खा लिया, उनसे धर्मेला बनाया, उनसे धोखा खा लिया। सबसे क्या खा रहे हैं? धोखा खा रहे, और फिर दिल को लेकर के जा रहे हैं किसी और के पास। ये तो अच्छे ही होंगे। अच्छा कौन है? भगवान कहते हैं मेरे को साथी बनाओ ना। भाग्य के भंडार के मालिक बच्चे, उनको क्या कमी रह सकती है? मेरा भाग्य क्या है ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप बन गया। तो बच्चे को भाग्य के जायदाद की कमी होगी क्या? प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ही हमारा कौन है? मेरा पिता है। तो इसलिए कोई भी काम करो तो बस एक ही याद रखो बात कि एक तो साथी साथ है, और दूसरा क्या करो? वेरीफाई करो। फिर ऑटोमेटिक क्या रहेंगे? सदा सेटिस्फाई रहेंगे। और किसी को नहीं पता वेरीफाई कराना, तो निमित से पूछ सकते हो, जिस पर आपका फेथ है, भरोसा है कि मैं ये करना चाह रही हूँ तो ये सही है या गलत है। पूछते हैं, पूछ पूछ के करते हैं। बाप दादा देखते हैं कि नाम तो है सहज योगी, और मुश्किल क्या, और अनुभव क्या करते हैं? मुश्किल, बहुत मुश्किल है ओम शांति में चलना, तो बहुत मुश्किल है। और हमें तो हंसी आती है कभी कभी, क्यों चलना मुश्किल है? चलना बस इसलिए मुश्किल है
क्योंकि यहाँ पर सुनने से काम नहीं बनेगा, स्वरूप बनना पड़ेगा। स्वरूप बनेंगे नहीं तो यहाँ पे जो महात्मा जी बैठे होते हैं वो रोज कोई ना कोई शिक्षा देंगे। सुनने की ताकत हमारे अंदर है नहीं, इसलिए हमें ये रास्ता क्या लगता है, बस हमें कुछ कहो नहीं, इसके लिए मुश्किल है, बाकी ये रास्ता मुश्किल नहीं है। मानते अपने को अधिकारी हैं और बन जाते हैं अधीन बन जाते हैं, साधनों के और इंसानों के अधीन बन जाते हैं। भाग्य विधाता के बच्चे और सोचते हैं पता नहीं मेरा भाग्य है या नहीं है। भाग्य विधाता के बच्चे कभी सोच सकते हैं मेरा भाग्य है या नहीं है। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा भाग्यवान है वो कौन हूँ, वो मैं ही हूँ। ऐसा भाग्यवान आत्मा को हमेशा याद रहता है, भले उसके पास कुछ भी नहीं है, भले उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये पहली मुरली चली है जिसमें बाबा ने बता दिया रास्ता कैसा है। इस रास्ते के पास और भी रास्ते लगे हुए हैं, तुम वहां जाते हो फिर चिल्लाते हो, इसलिए अच्छा साथी बनो, साथ साथ रहो, साथ निभाओ, कदम पर कदम रखो। और चौथा क्या था, क्या करो, नहीं, उनको क्या होता है, मनमत और परमत से वो दूर रहते हैं, सहज अनुभव करते हैं, ऐसा साथी बनो। कॉपी करना है, फादर को फॉलो करना है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बाबा ने कहा बस इतना ही करना है। फिर कुमारियों से बाबा की पर्सनल मुलाकात है। कुमारियां कमाल करने वाली है, आप साधारण कुमारी नहीं हो, आप अलौकिक कुमारी हो। देखो लौकिक कुमारी इस लोक की कुमारियां क्या करती हैं और आप अलौकिक कुमारियां क्या कर रही हो, रात दिन का फर्क है। वो देह अभिमान में रहती हैं और दूसरों को भी देह अभिमान में गिरा देती हैं। आप सदा देही अभिमानी बन उड़ती हो और दूसरों को भी उड़ाती हो, क्योंकि आपके सर्व संबंध किससे हैं, बाप से। इसलिए सारे संबंधों का रस किससे लो, बाबा से। मेरे को एक फ्रेंड चाहिए तो बाबा है, मेरे को एक कंपेनियन चाहिए तो बाबा है, मैं अकेली हूँ मुझे कोई कंपनी चाहिए तो बाबा है, मेरा कोई साजन, सहेलियों की शादियां हो रही है, अल्लाह मैं तो ऐसी रह गई, तो मेरा साजन कौन है, बाबा। ऐसा बाबा ने कुमारियों को बोला जो भी तक कुमारियां हैं। ऐसे रहेंगे तो बाबा ने कहा अलौकिक कुमारी बन जाओगी, ना तो सिर्फ उड़ोगी और औरों को भी उड़ाओगी। कुमारियों को बाबा ने कहा कि स्वप्न में भी आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आप किसी के भी संग दोष में आने वाली नहीं हो। कुमारियों को बस एक ही बात का ख्याल रखना होता है, और वो क्या होता है, संग दोष। थोड़ा सा भोजन के संग में गई, थोड़ा सा पहनने के संग में गई, थोड़ा सा मित्रता के संबंध में गई, इतने में वो कुमारी क्या बन जाती है, साधारण कुमारी बन जाती है, अलौकिक कुमारी नहीं रहती। इसलिए बाबा ने कहा ये बहादुरी दिखाओ। फिर टीचर्स को बाबा ने कहा कि टीचर्स तो क्या है, जैसे बाप है वैसे निमित्त सेवाधारी हैं। बाप समान बनने का संस्कार ऑटोमेटिक आ जाता है प्रैक्टिकल में, अगर खुद को निमित्त समझते हैं तो। जब हद का लौकिक मेरापन छोड़ दिया तो फिर और मेरा कहां से आया, तो मेरा के बजाय बाबा बाबा कहने से सदा सेफ रहेंगे। मेरा सेंटर नहीं बाबा का सेंटर, मेरा जिज्ञासु नहीं बाबा का जिज्ञासु, मेरा खत्म होकर के तेरा हो जाए, तेरा कहना और उड़ना। ठीक है। और आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की, और पार्टियों से मुलाकात में बाबा ने बोला फरिश्ते सेकंड में यहाँ और सेकंड में वहां, क्योंकि उड़ते हैं। तो कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और कर्म पूरा हुआ तो उड़ गए। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर पूरा दिन किसी को आज इस मुरली को अनुभव करना है तो वो ये अभ्यास कर सकते हैं, अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर से परे। जैसे कि छोटा सा काम किया, चाय बनाई तब तक शरीर में थे, अब 1 सेकंड के लिए अभ्यास करो, 30 सेकंड के लिए अभ्यास करो कि अब मैं फरिश्ता बन करके कहाँ चला गया हूँ, फरिश्तों की दुनिया में चला गया हूँ। फिर वापस नीचे आकर के उनको ट्रे में बिस्कुट भी तो देके आने हैं। ऐसे कर सकते हैं बीच बीच में अभ्यास। ठीक है। तो ये मुरली है। इस मुरली से आज का होमवर्क है, ब्रह्मा बाबा के कदम बनाने हैं, कदम 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 कदम, ऐसा एक रास्ता बनाना है कदमों का, कि ये रास्ता कौन सा है, सहज श्रेष्ठ सरल रास्ता है। और ब्रह्मा बाबा के कदम रखे हुए, मुझे तो बस फुट स्टेप पर अपने रखने हैं पैर।
तो ब्रह्मा बाबा के 18 कदम लिखने हैं, चिंतन करने हैं और अवलोकन करने हैं। तो ये आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। जो मधुबन से हर 18 जनवरी को भी आते हैं ब्रह्मा बाबा के 18 कदम, तो वो 18 कदम आपको भेजे जाएंगे। उनको आपको खोलना है, पीडीएफ की फाइल होगी, उसको ऐसे करोगे वो डाउनलोड हो जाएगी, फिर वो खुल जाएगी। उसके अंदर बाबा के 18 कदम लिखे हुए हैं। वो 18 कदम आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, पूरा दिन उनका चिंतन करना है और अब अवलोकन करने का मतलब है अब थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, मैं भी ऐसे चल रही हूँ क्या अपने जीवन में, मैं भी ऐसे चल रही हूँ अपने जीवन में, ठीक है। क्योंकि बाबा ने तो कह दिया कदम पर कदम रखो, पर कईयों को पता ही नहीं है कदम है कौन से। तो 18 कदम है कौन से वो आज आपको भेज दिए जाएंगे। ओके, ओम शांति। 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे।